लॉकडाउन के इस त्रासदी भरे पीरियड में महाभारत के कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो आज भी समय के साथ, इतना समय गुजर जाने के बाद भी प्रासंगिक बने हुए हैं। इन्हीं में से एक प्रसंग की हम बात करें। आदिकाल के अंत में जब महाराज धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव वन भेजा, खांडव वन जिसे कि पांडवों ने ठान लिया कि अब इसे हम अपना राज्य बनाएंगे। ये खांडव वन आज के समय में दिल्ली के पास मेरठ जो शहर है, ये असली में महाभारत काल में खांडव वन था। खांडव, खांड का मतलब होता है मधु। कहते हैं कि खांडव वन में महुआ के बहुत सारे पेड़ थे और महुआ के पेड़ जब उसके फल और फूल खिलते हैं तो पूरे वातावरण में एक मधुरता छा जाती है। इस भरे पूरे खांडव वन का राजा था नागराज तक्षक। जी हाँ, और अग्निदेव ने खांडव वन को करीब 7 बार जलाने की कोशिश की, भस्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ऐसा होता था कि नागराज तक्षक के परम मित्र इंद्रदेव वहां पर वर्षा कर देते थे और इस कारण वो खांडव वन जलने से बच जाता था। तो श्री कृष्ण और अर्जुन सबसे पहले जाते हैं, मुआयना करते हैं, जैसे हम और आप किसी जगह निर्माण से पहले, वैसे श्री कृष्ण और अर्जुन जाते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि आप वरुण देव की आराधना कीजिए। अर्जुन वरुण देव की आराधना करते हैं। वरुण देव उनको 3 भेंट देते हैं। वो 3 चीजें क्या होती है? ऐसा धनुष जिससे सब बाढ़ छूटे तो सीधा लक्ष्य पर लगे। इसका मतलब है वो कौन सा धनुष था? गांडीव। दूसरा, ऐसा तरकश जिससे कभी तीर खत्म ही ना हो, बाण खत्म ही ना हो, वह तरकश था अक्षय तरकश। और एक ऐसा रथ जो मन की गति से भी तेज दौड़े। ये तीनों चीजें, ये तीनों भेंट वरुण देव ने अर्जुन को दी और इन तीनों चीजों से अर्जुन अपने आप में एक विलक्षण योद्धा बन जाते हैं और महाभारत के युद्ध में पराक्रमी बनकर इन तीनों चीजों के कारण वो विजय हासिल करते हैं। ये तो तब की बात है। अब हम बात करते हैं नागराज तक्षक की। एक बार ये बाहर गए हुए थे अपने राज्य से और अर्जुन ने अपने गांडीव से ऐसा प्रचंड किया। पहले तो अग्निदेव ने भस्म किया खांडव वन को और जो जीव जंतु भाग रहे थे उनको अर्जुन ने अपने गांडीव से सबका संहार कर दिया। सिर्फ 6 प्राणी बचते हैं। अश्वसेन जो तक्षक का पुत्र था, मय नाम का एक असुर, अभी हम बात करेंगे मयासुर की भी, और 4 पक्षी। ये मय असुर वही है जो रामायण काल में मंदोदरी के पिता थे। एक विलक्षण राक्षस, अपने आप में विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त एक राक्षस और बहुत बड़े इंजीनियर। इनकी सहायता से अर्जुन और अन्य पांडव इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाते हैं। एक मायावी नगरी इंद्रप्रस्थ, और शायद इस इंद्रप्रस्थ की ही माया थी जो महाभारत का कारण बनी थी। कोई बात नहीं। तक्षक वापस लौटते हैं। प्रतिशोध की ज्वाला उनमें भड़क रही होती है और प्रतिशोध तो बहुत, लेकिन तक्षक इंतजार करते हैं अपने प्रतिशोध लेने का महाभारत के युद्ध तक। जब महाभारत के युद्ध में कर्ण अर्जुन के सामने अपना रथ लाता है तो कर्ण के तरकश में बाणों के साथ साथ एक सर्प भी होता है। वही होता है सर्प नागराज तक्षक। जब कर्ण अर्जुन पर बाण चलाता है, सर्पमुखी बाण, तो उस बाण के मुख पर सर्प के रूप में तक्षक विराजित होते हैं और निशाना ठीक लगता है अर्जुन के ऊपर। श्री कृष्ण इस चीज को भांप जाते हैं। वह इशारा करते हैं रथ पर ध्वजा पर सवार हनुमान जी को, जिनकी कृपा से रथ को झुक जाता है और कर्ण का निशाना चूक जाता है। निशाना अर्जुन पर न लगकर उनके मुकुट पर लगता है। मुकुट का वो हिस्सा जल उठता है। इतना तीव्र विष होता है तक्षक नागराज का।
खैर, अर्जुन बच जाते हैं इस वार से। तक्षक लौट जाते हैं। तक्षक फिर इंतजार करते हैं महाभारत के युद्ध समाप्त होने का, पांडवों के स्वर्ग की यात्रा पर जाने का। जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर जाते तो अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राजा बनाकर जाते हैं, और यही अवसर होता है तक्षक के लिए अपना प्रतिशोध लेने का। किसी दिन अवसर पाकर तक्षक डस लेता है परीक्षित को। अपने पिता को मरता देख परीक्षित का पुत्र जन्मेजय आग बबूला हो उठता है। अब जन्मेजय राजा बन गया। यही राजा जन्मेजय है जिनके काल से कलयुग शुरू होता है। जन्मेजय एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ में विभिन्न वनों से सर्प लाए जाते हैं, जिसको कि हवन कुंड में डाला जाता है, यज्ञ की अग्नि में डाला जाता है। उनके इस क्रोधित रूप को देखकर ऋषि वैशंपायन उनको बुलाते हैं अपने पास कि पुत्र, क्यों इतने प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हो? अगर तुम प्रतिशोध लेते रहोगे किसी और के प्रतिशोध का, तो ये तो परंपरा चली आती रहेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ नाश और सर्वनाश ही होता रहेगा। वे जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। इस कथा सुनाने का प्रायोजन था शांति की स्थापना। जी हाँ, वे जन्मेजय को कहते हैं कि शांति ही विलक्षण है, शांति ही शाश्वत है और शांति ही अक्षय है। जीवन यापन कैसे बिताया जाए, शांति का अर्थ क्या है और प्रतिशोध का कोई अंत नहीं होता, यही सब प्रायोजन उन ऋषि मुनि का जन्मेजय के लिए। आज हम यही सब कर रहे हैं। शायद जो पांडवों ने किया, वन उजाड़कर शहर बनाया, हमने भी अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्रकृति से खिलवाड़ किया। आज इस लॉकडाउन पीरियड में जब सब जगह शांति है, प्रकृति अपनी सुंदरता के साथ गतिमान है, विराजमान है हर जगह, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, हवा इतनी साफ है, पानी निर्मल निर्झर बह रहा है झरनों में, नदियों में। हमारे आसपास भी कॉलोनीज में कई बार नीलगाय दिखाई दे रही है, राजमार्गों पर जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? प्रकृति इटला रही है अपने असली रूप में। तो इसका मतलब यही है कि हम प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि प्रकृति अगर हमसे खेलेगी, प्रकृति तांडव नहीं करती, उसको जरूरत भी नहीं है, लेकिन प्रकृति अगर एक करवट बदल दे तो उस करवट बदलने से ही जलजला आ जाता है, ये हमने देखा है। तो जो शांति स्थापित हो रही है, इस शांति को हम सजोएं अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, एक प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखें। और जब ये लॉकडाउन पीरियड खत्म हो जाए तो इस शांति को हम अपने आसपास, अपने मिलने जुलने वालों लोगों से प्रसारित करें, बांटें। शायद यही संदेश है आदिकाल के इस अंतिम आदि पर्व के इस अंतिम अध्याय का महाभारत के, जो हमें देता है और सिखाता है कि शांति के द्वारा मनुष्य अपनी मनुष्यता का परिचय दे सकता है। तो इस शांति से हम प्रेम करें, ऐसी जीवन शैली बनाएं जो प्रकृति के साथ साथ एक संतुलन बनाए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, संयम और संकल्प, ये दो सूत्र हैं इस लॉकडाउन पीरियड में जीने के लिए। इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं संयम, संकल्प और साथ में स्नेह। स्नेह किससे? उस धरा से, उस प्रकृति से जिसने हमें जन्म दिया है, जहां हम पले बड़े हैं। मैं ये करना चाहता हूं, आप भी यही कीजिए।